नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो हमारे दिल की धड़कन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? आज हम इसी की कहानी समझेंगे और देखेंगे कि सही खानपान से हम अपने दिल को कैसे फिट रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समस्या की जड़ को समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर की पाइपलाइन जाम हो रही हो। जैसे पाइप में कचरा जमने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी धमनियों में ये प्लाक नाम की गंदगी जमने लगती है और ये खून के रास्ते को इतना संकरा कर देती है कि दिल तक जरूरी ऑक्सीजन और पोषण पहुंच ही नहीं पाता। तो इस सफर में सबसे पहले हमें अपने दिल के दो सबसे बड़े दुश्मनों को पहचानना होगा। एक है एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों का सख्त हो जाना, और दूसरा है हाइपरटेंशन, जिसे हम सब हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो प्लाक जमता है ना, ये सिर्फ एक मामूली रुकावट नहीं है। सोचिए, अगर ये प्लाक अपनी जगह से टूट जाए और खून का थक्का बना दे तो ये खून के बहाव को पूरी तरह से रोक सकता है, और जब दिल तक खून पहुंचना बंद हो जाता है तो नतीजा होता है हार्ट अटैक। ये पूरी प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही खतरनाक कहानी है जो कई स्टेज में आगे बढ़ती है। ये धमनियों में एक हल्की सी फैट की परत जमने से शुरू होती है और धीरे धीरे एक ऐसे बड़े थक्के में बदल सकती है जो कभी भी फटकर जानलेवा साबित हो सकता है। अब मिलते हैं दूसरे दुश्मन से, हाइपरटेंशन। इसे साइलेंट किलर यूं ही नहीं कहते। ये चुपचाप बिना कोई आहट दिए हमारी धमनियों को अंदर से कमजोर करता रहता है। ये धमनियों की दीवारों पर लगातार प्रेशर बनाता है, जिससे प्लाक जमने की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, हमारे खाने पर, और शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे लेकर शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, फैट यानी वसा। क्या हर तरह का फैट हमारे दिल का दुश्मन है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये जो ट्रांस फैट है ना, ये हमारे शरीर के लिए एक धोखेबाज की तरह काम करता है। मतलब ये खाने की चीजों को तो लंबे समय तक फ्रेश रखता है, लेकिन हमारे शरीर में घुसते ही ये बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बढ़ा देता है, और यही कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में प्लैक बनकर जमता है। तो कहानी में हीरो कौन है और विलन कौन? यहां पर मामला बिल्कुल साफ है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट हमारे विलन हैं, जो धमनियों को बंद करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड फैट। ये हमारे हीरो हैं। ये हमें नट्स और ऑलिव ऑयल जैसी चीजों से मिलते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। फैट की कहानी तो समझ आ गई, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे दिल के कुछ और भी दोस्त हैं, कुछ गुमनाम हीरो। चलिए अब उनसे मिलते हैं। कार्ब्स, फाइबर और जरूरी मिनरल्स। फाइबर को समझिए हमारी सेहत की टीम के दो जबरदस्त खिलाड़ी। एक जो पानी में नहीं घुलता, वो हमारे पाचन तंत्र को साफ सुथरा रखता है, और दूसरा जो पानी में घुल जाता है, वो तो सीधा हमारे खून में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करता है। ये तो दिल के लिए एक सुपर हीरो जैसा है। तो सवाल यह है कि ये सुपर हीरोज मिलेंगे कहाँ? अच्छी बात यह है कि हमारे आसपास ही मौजूद हैं। अगली बार जब भी बाजार जाएं तो अपनी लिस्ट में ओट्स, सेब, दालें और हरी सब्जियां डालना बिल्कुल ना भूलें। कार्बोहाइड्रेट के मामले में सही और गलत का चुनाव बहुत मायने रखता है। एक तरफ है सिंपल कार्ब्स जैसे चीनी और मैदा, जो शरीर में जाके सीधा नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि साबुत अनाज, जो हमें लगातार एनर्जी देते हैं और फाइबर का भी बेहतरीन सोर्स हैं। तो अब जब हम अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को पहचान गए हैं, तो अब बारी है एक एक्शन प्लान बनाने की। यह हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी है, अपने दिल को बचाने का एक मिशन। तो एक सेहतमंद प्लेट का फॉर्मूला क्या है? ये स्लाइड हमें वही बताती है। ध्यान से देखिए, हमारी प्लेट का सबसे बड़ा हिस्सा अच्छे वाले कार्ब से आना चाहिए, और फैट और चीनी के लिए बहुत कम जगह होनी चाहिए। बस यही बैलेंस सेहत की चाबी है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो ये 5 सूत्रीय योजना एक तरह से रामबाण इलाज है। फैट और चीनी कम करें, शराब से दूर रहें, पोर्शन साइज पर ध्यान दें, और हाँ, थोड़ा एक्टिव बने। हर कदम दूसरे को सपोर्ट करता है। और हाँ, ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए सोडियम पर लगाम कसना सबसे जरूरी है। ज्यादा नमक शरीर में पानी को रोकता है, जिससे खून का वॉल्यूम बढ़ता है और धमनियों पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए डाइनिंग टेबल से नमकदानी हटाना और पैकेट वाले खाने से बचना एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि असली ताकत हमारे ही हाथ में है, हमारी प्लेट में है। हर बार जब हम कुछ खाने का चुनाव करते हैं तो हम अपने दिल की सेहत के लिए एक फैसला ले रहे होते हैं। याद रखिए, एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है।
शुरुआत छोटे छोटे स्मार्ट बदलावों से होती है। अपनी चाय में चीनी थोड़ी कम कर दीजिए, सफ़ेद ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड ले आइए और स्नैक्स में मुट्ठी भर मेवे शामिल कर लीजिए। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अब मैं ये सवाल यहीं पे छोड़ता हूँ। आज अपनी प्लेट में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो हमारे दिल को और सेहतमंद बनाने की तरफ पहला कदम हो? सोचिए और उस बदलाव को आज से ही अपनी जिंदगी का